नमस्कार यार दोस्त वीडियो लोग, आप सबका स्वागत है आपकी ही चैनल पे जिसका नाम है ध्रुव से कहानी। देखो यारो, किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है भरोसा। चाहे आप वड़ा पाव खा रहे हो या फिर गोलगप्पे, आपको पता है कि वो भैया जी ऐसे हट डल के आपको गोलगप्पे खिला रहे हैं, फिर भी आपको भरोसा रहता है कि वो सच में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही खिला रहे हैं। चाहे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर वो जो पर्ची में आपको दवाइयाँ देते हैं ना, वो जेम्स वाली लाल पीली हरी, फिर भी आपको भरोसा होता है कि वो दवाई से आप अच्छे होने वाले हो। एक स्टेप आगे बढ़ के मैं बात करता हूँ कि जैसे एक लड़का और लड़की भाग के शादी करने जाते हैं ना, तो उनका भरोसा होता है अपने प्यार से ज्यादा वो मंदिर के पुजारी पे, जो उन लोगों की शादी करवाने वाला होता है। लेकिन ये सारी बातें कुछ भसुड़ी वाले और कुछ चोमू यूट्यूबर्स लोग नहीं समझेंगे, जो हर बात पे, हर फिल्म और हर वेब सीरीज रिलीज होने के बाद में सबसे ये बताते हैं, भाई ये देख लो, भाई ये देख लो, भाई 5 स्टार रेटिंग 10 स्टार रेटिंग, भाई ये बाहुबली का बाप है, भाई ये इसकी माँ है। यार तुम लोगों ने माँ बेनिक कर दी है सच में, कुछ पैसों के लिए फेक रिव्यूज डाल के। तो मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई अब बस करो, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए सबसे ज्यादा भरोसा जो होता है ना, वो होता है ऑडियंस, यानी कि आप लोग, जो सच में हमारे हर एक्शन के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन मेरे पास भगवत गीता जी ना होने के बावजूद भी मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मेरे वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई सुनने को मिलेगी। क्योंकि ये है ना, ये इसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है, और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून नहीं है। अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो। मुझे मालूम है, मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। समझे? ये है फर्क। तो दोस्तों, वूट प्लेटफॉर्म पे असुर और द गॉन गेम देखने के बाद मैंने कल एक और वेब सीरीज देखी जिसका नाम था क्रैकडाउन। सच में ये वेब सीजन देख के मुझे ऐसा ही लगा, ये वेब सीजन क्रैकडाउन ही है। क्रैकडाउन का जोनरे है एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस। इससे पहले हम लोग बहुत बार ये जोनरे की अच्छी फिल्में और वेब सीजन देख चुके हैं। आपको एग्जांपल चाहिए ना, तो मैं बताता हूं। नीरज पांडे की ही एक वेब सीजन अभी अभी रिलीज हुई जिसका नाम था स्पेशल ऑप्स, जिन्होंने सच में हमारे दिल पे राज कर लिया है। और इसके अलावा नीरज पांडे की ही 2 फिल्में थी, एक बेबी और दूसरी थी नाम शबाना, जो सच में अभी तक मुझे याद है। बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले और क्रिस्पी राइटिंग की बदौलत। लेकिन बात करें क्रैकडाउन की, तो सच में कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर है वो बनाने चाहते थे मिशन इम्पॉसिबल जैसा कुछ, लेकिन सच में मैं बताऊं आपको तो ये मिशन उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा ही कुछ हो गया है। तो दोस्तों, 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज है जिसके हर एपिसोड तकरीबन 28 से 30 मिनट का है, यानी कि कुल मिला के अगर ये वेब सीरीज आपको देखनी है तो आपको अपने दिन के 4 घंटे बिगाड़ने पड़ेंगे, जिसे ही बिगाड़ने पड़ेंगे। और आपको इसे देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा वूट प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, बात करते हैं क्रैकडाउन की कहानी और किरदार की। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के काठमांडू की हसीन वादियों से। और दोस्तों, हम सबको पता है कि नेपाल एक ऐसा हब बन चुका है जहाँ पे हर टेररिस्ट, तालिबानी और आतंकियों को पनाह मिलती है। और वहाँ से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी कंट्री पे जिहाद के नाम पे टेररिज्म फैलाना है। वैसे ही हमीद नाम का एक टेररिस्ट, जिसके ऊपर 10 मिलियन का इनाम ऑलरेडी यूएस वालों ने लगा के रखा है, वो वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। दूसरी साइड दिल्ली में 6 महीने पहले ही रियाज पठान यानी कि साकिब सलीम, जो एक रॉकी एजेंट है, जिसे ये पता चलता है कि कोई टेररिस्ट दिल्ली के बाहर के इलाके में छुप के बैठे हुए हैं। अटैक करने के बाद पता ये चलता है कि मरने वाला हमीद का ही भाई था। और वहीं से एक और आइडिया दिमाग में आता है कि हमीद को पकड़ने के लिए इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता, क्योंकि हमीद कुछ बड़ा करने वाला था। और इसके लिए दिव्या यानी कि श्रेया पिलगांवकर को मोहरा बना के हमीद के पास ले जाना रहता है। वहीं एक और साइड रॉक के अंदर ही एक बड़ी बसुड़ी चल रही है, यानी कि रॉक का ही एक एजेंट है जो कबूतर बन के सारी खबरें पाकिस्तान में डिलीवर कर रहा है। अब देखना ये है कि हमीद का वो सबसे बड़ा प्लान क्या है, रॉक के अंदर कौन है जो इंजुमाम उल हक बन के बैठा हुआ है, और दिव्या यानी कि श्रेया पिलगांवकर जिसे मोहरा बना के हमीद के पास ले जा रहे हैं, वो प्लान क्या सच में सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी बातें हैं जो ये 4 घंटे की सीज़न में हमें दिखाने की कोशिश की है डायरेक्टर हमारे आदित्य लाखिया जी ने। तो दोस्तों, 4 घंटे बिगाड़ने के बाद मैं आपको सच में ये बता सकता हूं कि कौन सी वजह से इसे नहीं देखना चाहिए और क्या वजह है जिसकी वजह से आप इसे शायद देख सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो है ना, वो है कैरेक्टर यानी कि आर्टिस्ट। दुनिया में कोई भी सिनेमा आप क्यों ना बना रहे हो, चाहे वो वेब सीजन हो, चाहे वो फिल्म हो या फिर छोटी से छोटी शॉर्ट फिल्म, कहानी की जो जान होती है ना, वो होते हैं उनके एक्टर। और सही मानिए तो ये वेब सीजन क्रैकडाउन की कहानी की जो जान थी ना, वो थे उनके एक्टर, जिन्होंने सच में
कहानी की जान निकाल के रख दी है, यानी कि बर्बाद करके रख दिया है। हमारे आंसू सूखे नहीं हैं अब तक और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम। क्योंकि साकिब सलीम जो सच में एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, सच में लगता ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल ऑप्स और बहुत सारी वेब सीजन और फिल्मों देखने के बाद आप कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हो, पर लेकिन यहाँ पे वो ना तो स्क्रीन प्रेजेंस है, ना वो एटीट्यूड है, ना वो बिहेवियर है। इवन तो डायलॉग में भी ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रामा थिएटर में बैठा हुआ हूँ और सामने वाला बंदा मेरे को ओवर एक्ट करके दिखा रहा है। सच में आपको ये फील होगा ये देखने के बाद में। तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके आप कॉमेंट भी कर सकते हो, पहले ये वेब सीजन देख लो। दूसरे जो किरदार थे वो इकबाल खान, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको बोला गया है कि भाई चिल्ला चिल्ला के भाई तू डायलॉग बोल। और दूसरे कलाकारों की तो मैं सच में बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तारीफ करना यानी कि भाई मेरे को ऊपर वाला माफ करे सच में। दूसरा रीजन स्क्रीन प्ले। देखो यार, मैं हमेशा से बोलता हूं दुनिया की कोई भी फिल्म हो या फिर वेब सीजन हो, अगर वो बिगड़ती है ना तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है स्क्रीन प्ले। तो यहीं पे सेम वैसा मिस्टेक हुआ है। अगर वुड वाले ने भाई साहब आपको बोल के रखा है कि हमको ड्यूरेशन हर एपिसोड की 30 मिनट चाहिए, तो इस हिसाब से अपने सीन डेवलप कीजिए प्लीज। क्योंकि बहुत सारे सीन ऐसे हैं ये वेब सीजन क्रैकडाउन में जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हमको घुसा के रखा है, यानी कि हमको बिठा के रखा है। इकबाल खान और उनकी वाइफ वाले सारे सीन है बहुत ही फालतू और बेबुनियाद है, जहां पे उनकी जरूरत ही नहीं है। दूसरे कुछ ऐसे सीन है जहां पे दिव्या और साकिब सलीम के सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए गए हैं, या फिर रॉ एजेंट अपने घर में बैठ के ऐसे फालतू के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्टोरी से हमको डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका जोनर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है और आप लोगों ने इससे पहले गुप्त, दृश्यम, स्पेशल ऑप्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं। तो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि आपका वन लाइन इतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको स्टोरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेच आउट करने की जरूरत नहीं है। तो फालतू में आपने स्क्रीन प्ले को ढीला कर दिया, इसके वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस का एंगेजमेंट डाइवर्ट हो रहा है। तीसरा रीजन सीजीआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही पुअर है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की हर आवाम, हर जनता को, हर ऑडियंस को पता है बाहुबली और हॉलीवुड की कुछ फिल्में देखने के बाद कि सच में कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो क्रैकडाउन में बहुत सारी गोलियों वाले जो सीन है, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट वाले जो सीन है, उसे देख के आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूं। और चौथा रीजन है कहानी। देखो यार, मैंने पहले भी बताया कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी फिल्म और वेब सीजन ये जोनर की देख चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर हॉलीवुड की। लेकिन इसकी जो वन लाइन है ना, इसको इतना लंबा किया गया है कि 4 घंटे तक ये हम देख नहीं पाएंगे सच में। क्योंकि ना तो इसमें लॉजिक है, ना तो फिर ये ऐसी कोई कहानी है जिससे हमको वाव फैक्टर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आएगी। क्योंकि हम लोगों ने फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, बारो ब्लड और मिशन इम्पॉसिबल, बहुत सारी ऐसी चीजें देख चुके हैं, दृश्यम हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अलग होने का कहानी से, जो इसमें नहीं मिलेगा आपको। एक फिल्म देखी थी जिसका डायलॉग मुझे याद आता है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कौन सी वजह है जिससे हम ये वेब सीरीज देखें, तो सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप लोग सच में सोच रहे हो कि आप लाइफ में ना तो दिल्ली की सड़कों पे घूम पाओगे, ना तो आप दिल्ली को एक्सप्लोर कर पाओगे, ना तो कभी आप काठमांडू या फिर नेपाल जैसी जगह पे जाने वाले हो, तो आप ये वेब सीजन देख सकते हो। कुछ ऐसे सीन है जहां पे आपको हरी भरी वादियां और ब्यूटी सीन देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा रीजन, अगर आपको श्रेया पिलगांवकर और राजेश तायलोंग जैसे अच्छे कलाकारों की एक्टिंग देखनी है या फिर आपको ये देखना है कि सच में एक्टिंग क्या होती है, तो आप ये वेब सीजन जरूर देख सकते हो। कहीं ना कहीं आपको मजा आएगा। श्रेया पिलगांवकर ये वेब सीरीज में थोड़े से एक्शन सीन कर रही है और राजेश तायलोंग जिन्होंने एक बार फिर से हमें दिखाया है कि उनमें दम है। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, चल मैं पहले लगाता हूँ, चल अगर बच गया ना साला सब कुछ मेरा। कहते हैं किसको बोलते हैं जुआ। तो यार दोस्त, वीडियो लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही। खेल यहाँ पे समाप्त होता है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने ये सच में वेब सीजन देखी है 4 घंटे वाली, तो आप मुझे बताइए कि आप मेरे से सहमत हो कि नहीं हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे वाली जो भी अपडेट्स आने वाली है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं, तो ध्रुव से कहानी लिखिए, मुझे फॉलो कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।